जय हिंद फ्रेंड। डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी का ये अगला वीडियो है जो कि सर्वनाम से संबंधित है। आप लोग प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो जो संज्ञा से संबंधित था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग सर्वनाम को देखते हैं। यहाँ पे थ्योरी और सर्वनाम से क्वेश्चन दोनों एक साथ आपको मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? आप लोग को बताना है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। आपको समूह के रूप में ऑप्शन दिया है कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह। जो कोई तो नहीं है तो ये गलत हो गया। जिसका, जो, किनका, जिसका जो की वजह से ये भी गलत हो गया। उन्होंने, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 1 में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो करेगा सो भरेगा, ये आपका क्वेश्चन है। जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द क्या है? तो आपको बताना है जो करेगा सो भरेगा उसमें रेखांकित शब्द क्या है। उसमें रेखांकित शब्द ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी गुणवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ये आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तम पुरुष का उदाहरण है मुझे। आप लोग जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। इसमें अलग अलग पुरुष के अलग अलग उदाहरण हैं। जैसे तो पुरुष का जो ये उत्तम पुरुष का उदाहरण जो है उसमें मुझे आएगा और मैं आएगा, जिसमें लेखक अपने बारे में स्वयं के बारे में बताए उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। और जो श्रोता होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं तथा जिसके बारे में बात होती है या अन्य पुरुष जो होता है वो अन्य पुरुष का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग आप रेखांकित शब्द दिया हुआ है और इसमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा आप। और निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? अपने लिए, जब अपने लिए किसी कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें आप, अपना, अपने शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो निश्चय पूर्वक संकेत व्यक्ति वस्तु की ओर जब निश्चित रूप से इशारा करता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु की तरफ कोई व्यक्ति इशारा करता हो कि वह या फिर उसे, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं, यह, वह, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वो निश्चयवाचक के उदाहरण हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं न कहीं लगातार एग्जामों में ये बने हुए हैं और आपको आगामी एग्जाम में जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी, वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यही क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम तथा ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें से आपको बताना है ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम में आएगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। आप लोग देखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम संज्ञा शब्द जिनके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जहाँ प्रश्न के शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने शब्द आए वहाँ हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना मन
लगाओ, ऐसे शब्द जहाँ पे आएंगे वहाँ हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वह अपने आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आप लोग बताइएगा, वह अपने आप चला गया, इस वाक्य में जो आप है ये रेखांकित शब्द है और ये किस सर्वनाम का उदाहरण है आप लोग को बताने हैं। ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है वह अपने से चला गया है। चलिएगा आप लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया और ये आपके किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ये आपको बताना है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 9, 10, 11, 12 तथा ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है किसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुल 11 सर्वनाम होते हैं जिसमें मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि आते हैं। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो भेद के बारे में जब आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? भेद 6 होते हैं। और सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम 11 होते हैं। जिस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो पूछे सर्वनाम कितने होते हैं तो आप लोग भेद को 6 मार के चले आएँ और आपका हो जाए गलत, आपको मारना है 11। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। और कुल सर्वनाम कितने होते हैं? तो कुल सर्वनाम जब बात आएगी कुल की तो कुल 11 हो जाएंगे और जब सर्वनाम के भेद की बात आएगी तो 6 हो जाएंगे। और ये 6 कौन कौन से होते हैं ये आप लोग जानते ही हैं, और न जानते हो तो रिपीट करके बार बार इसे एकदम कंफर्म करके क्लियर कर लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आपकी सब राह देख रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है या रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? क्वेश्चन क्या है फिर से हम आपको पढ़ दे रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है? आप। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है? आप, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है। तो नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं आप लोग को और इसमें बताना है कौन सा सर्वनाम है। निंदा, रोग, सफाई, कौन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन जो है इसमें सर्वनाम में आता है और कौन से सर्वनाम में आता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है कौन। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग ध्यान से देखिएगा और सही से ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्योंकि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है यह आपका सेंटेंस है, कौन आ रहा है ये बात कन्फर्म नहीं है, कोई आ रहा है, इस वजह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई, कुछ, सब कुछ, ऐसे शब्द जहाँ आए वहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप लोग उदाहरण के रूप में से याद रखिएगा, कोई, कुछ, सब कुछ, ऐसे शब्द अनिश्चय में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अभी हमने आपको सारे एग्जाम्पल बता ही दिए हैं कौन कौन इसमें होगा। तो आप लोग देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 कुछ भी, ऑप्शन नंबर बी कुछ न कुछ, ऑप्शन सी सब कुछ, ऑप्शन डी जो और वह। बताना है आप लोग को अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक कौन सा है?
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो और वह ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित जोड़े में उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। तो आप लोग जानते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होता है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष का उदाहरण आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मैं, हम। ऑप्शन बी में दिया है तू, तुम। ऑप्शन सी में दिया है वह, वे। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष में आएगा और ये ऑप्शन नंबर सी अन्य में आएगा। यही आपका बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो आपको बताना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन को एक साथ पूछ लिया है। एक तो अपादान कारक का बहुवचन पूछ लिया और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम पूछ लिया। दोनों को जोड़ के पूछे और ऐसे भी क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है किसी से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है किन से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है किन्हीं से, ऑप्शन नंबर डी में दिया है किन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किन से। अपादान कारक में से आता है तो इस वजह से अलग होने का भाव, तो यहाँ पे भी वही आएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आप लोग जानते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसमें से बताना है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो गुणवाचक है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। तो यहाँ इसमें क्या रेखांकित है आप लोग देख पा रहे होंगे, यह रेखांकित शब्द है और बताना है इसमें क्या सही है। और क्वेश्चन क्या है, यह मकान मेरे भाई का है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यह मकान मेरे भाई का है। ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी विशेषण है, ऑप्शन सी संकेतवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है यह मकान मेरे भाई का है। तो इसी का अगला इसका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद क्या है, हम। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हम रेखांकित शब्द है। तो इसमें से पूछ रहा है कि यह क्या होगा। तो ये तो सर्वनाम है, ये तो आपको पता ही है। और किस प्रकार का सर्वनाम है ये देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं और हम ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ये उत्तम में आएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द। रेखांकित शब्द को बताना है क्या है, बस यही है, रेखांकित शब्द के बाद क्वेश्चन मार्क। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, तो रेखांकित शब्द स्वयं है। और ऑप्शन आपका है पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है ये क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम की उदाहरण है क्या, स्वयं, स्वयं, आप, ये सब निजवाचक के उदाहरण हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या होगा। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द कोई है और ऑप्शन इसी हिसाब से आपको दिया है, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग बताइएगा, यहाँ पे आपका
अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। कोई तो होगा जो आपका जो तुम्हारी सहायता करेगा, तो मतलब कोई न कोई तो होगा, मतलब कन्फर्म नहीं है कोई होगा, इस वजह से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? हाँ, तो जब दो लोग बात करते हैं तो एक लोग वक्ता होते हैं और दूसरे लोग श्रोता होते हैं। तो श्रोता के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग होगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये आपको बताना है और ये तीनों पुरुष के ही उदाहरण हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। श्रोता आपका ऑप्शन नंबर बी मध्यम पुरुष में आ जाता है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कुछ भी हुआ है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना आपके लिए लाभदायक है वो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।